जीवन में हमेशा अकेले रहना आसान नहीं होता है। हम सभी लोग अपने जीवन में रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें अपनी अस्तित्ववादी भावनाओं, आत्मविश्वास और अपने संघर्षों को अकेले में निपटने की आवश्यकता होती है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी सीमाओं को पार करने का मौका मिलता है। जब हम सच में अपने आप से मिलते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव को जानते हैं। अकेले रहना हमें अपनी आत्मा को पहचानने की अनुमति देता है। हमें अपनी विचारधारा, मूल्यों और मान्यताओं को समझने का अवसर मिलता है। जब हम सामान्य दुख और परेशानियों का सामना करते हैं तब हमें अपने आप में समाधान और शांति की खोज करने का मौका मिलता है। अकेले रहना हमें विचारों की गहराई में खो जाने की अनुमति देता है, जो हमारे अंतर्निहित शक्ति को प्रकट करती है। कई बार हम अकेले होकर बड़े रूप में विकास करते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे अंदर की अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। हमें समय मिलता है अपनी क्षमताओं को विकसित करने का, नई चुनौतियों का सामना करने का और नई संभावनाओं की खोज करने का। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें सभी संबंधों को त्याग देना चाहिए, बल्कि यह हमें अपनी स्वतंत्रता की महत्ता को समझने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और सपनों को समझने का अवसर मिलता है, जो हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता का आनंद देते हैं। कृष्ण भगवान ने हमें अकेले रहने की महत्ता को बताया है। वे कहते हैं, तुम केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए योग्य होते हो, परंतु उसके फलों को तुम पर नहीं छोड़ सकते। यदि हम अकेले रहना सीख लें और अपने कर्तव्यों को सच्ची भावना के साथ पूरा करें तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, अकेले रहने की कला को सीखने का प्रयास करें। हमें स्वयं को स्वीकारने की और अपने अंदर छिपी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दें। जब हम खुद से मेल खाते हैं तो हम अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं और सार्वभौमिक रूप से समृद्धि को प्राप्त करते। अकेले रहना एक ऐसी विशेषता है जो हमें स्वयं को अच्छी तरह समझने और अपनी प्रकृति को विकसित करने का अवसर देती है। अकेले होने पर हमें अपने आप से संवाद करने और अपनी भावनाओं, सोच और इच्छाओं को समझने का अवसर मिलता है। यह हमारी मानसिक ताकत को मजबूत करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहने में सहायता करता है। अकेले रहना हमें अन्य लोगों के आवास से दूर ले जाता है और हमें स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। हम अपने आप में स्थिरता प्राप्त करते हैं और अपने अंतरंग शक्ति को खोजते हैं, जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराती है। यह हमें अपने आप पर निर्भर बनने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने जीवन के नियंत्रण में रखता है। कृष्णा जी ने अकेले रहने के महत्व को स्वयं अपने जीवन में दिखाया था। जब वे गोपालक थे तब वे बांसुरी बजाते और वन में अकेले में नाचते रहते थे। उन्होंने अपने अंतरंग शक्ति का अवश्य प्रयोग किया और भक्तों को प्रभावित करने का संदेश दिया। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि हम सदैव समाज में से दूर रहें, बल्कि यह अर्थ है कि हम अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानें और अपने मन की शांति और आत्मसंतुष्टि की खोज करें। हम दूसरों के साथ संवाद करने के बावजूद एकांत में भी अपने अंतरंग स्वभाव को बनाए रख सकते हैं। अकेले रहने से हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अवसर मिलता है। हमें अपने सपनों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है और हम अपनी क्षमताओं और कौशल को विकसित करने के लिए अपने आप पर समर्पित हो सकते हैं। यदि हम अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नई पहचान होगी। हम अपने अंदर के शांति, प्रेम और समृद्धि के स्रोत को खोजेंगे और संघर्षों, टकरावों और अवसाद से समझौता नहीं करेंगे। पहली बात, अकेले रहना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अकेले रहते हैं हमें अपने आप से मेल जोल बनाने और अपने साथ समय बिताने का मौका मिलता है।
हम अपने स्वभाव को समझते हैं, अपने दिल की बातों पर ध्यान देते हैं और अपने आप से जुड़े मामलों पर सोचते हैं। अकेले रहना हमें अपने आप को और अधिक मजबूत बनाता है और हमें आत्मविश्वास और स्वावलंबी बनाता है। दूसरी बात, अकेले रहना हमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित होने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अकेले रहते हैं, हमें संघर्ष करने का और अधिक उत्साह मिलता है। हमारे पास कोई अवांछित प्रभाव नहीं होता है और हम पूरी तरह से अपने मकसद के लिए प्रयास कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध में अकेले ही खड़े होकर अर्जुन को प्रेरित किया था और उन्होंने अपने वचनों से उसे मार्गदर्शन दिया था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा उत्साह और प्रयास अनवरत रहता है। तीसरी और अंतिम बात, अकेले रहना हमें अपनी आत्मा के साथ संपर्क में लाने का अवसर देता है। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में आत्मज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्णता है। हम अपनी आत्मा को पहचानें और उसके माध्यम से अपने जीवन के मूल्यों को समझें तो हमें आनंद, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हम अकेले रहते हैं, हमें इस आंतरिक अंधकार से बाहर निकलने का और अपनी आत्मा को प्रकाशित करने का मौका मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जिंदगी में अकेले रहना आवश्यक है। अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित होने और अपनी आत्मा को पहचानने का अवसर देता है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए अकेले रहने का महत्व समझें। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, खुद को प्रशांत और संतुष्ट रखें और स्वयं के साथ प्रेम करें। यदि आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। जय श्री कृष्णा।